नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा सफाई। ये क्या बहू, तुम झाड़ू लगाने लगी? ए भगवान, सारी चादरें, तकिए के कवर, सोफा कवर सब उठा दिया। अभी तो रिंकी को गए 5 मिनट भी नहीं हुए। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि कोई घर से बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाते, कपड़े नहीं धोते। 1 आध घंटे रुक जाती ना, फिर तो बाई आ ही जाती, जो करना होता करती। बेटी की विदाई करके आंसू पोंछती हुई सुनीता जी अंदर आई और बहू को सफाई में लगा देखा तो आश्चर्य से पूछ बैठी, मम्मी जी, दीदी के बच्चों ने घर इतना अस्त व्यस्त और गंदा कर दिया था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और हाँ, ये किसी के बाहर जाने पर ये सब ना करने वाली बात हमारे मन की बनाई हुई है, इसका कोई वैज्ञानिक कारण थोड़ी है। दीक्षा ने घर की डस्टिंग करते करते जवाब दिया। बेचारी सुनीता जी वापस अपने कमरे में चली गई। साल भर हो गए बहू को आए, नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सब ठीक ही है, पर उसकी हद से ज्यादा सफाई सुनीता जी को नागवार गुजराती थी। साफ सुथरा कौन नहीं रहता, कौन नहीं रहना चाहता, पर उसका वश चलता तो घर के इंसानों को भी अलमारी में बंद करके रख देती कि वो घर गंदा नहीं करे। बेटी 3-4 दिन के लिए आई थी। उसके बच्चे शरारती हैं और सारा दिन उधम मचाए रखते हैं। तो एक दिन बहू पूछ बैठी, दीदी, आपका घर तो कभी साफ ही नहीं रहता होगा, क्योंकि आपके बच्चे हमेशा इसे गंदा ही कर देते होंगे। ऐसी ही हरकत सिखाई है आपने इन लोगों को, थोड़ा साफ सुथरा बनना भी सिखा देती। ये लोग रहने ही नहीं देते होंगे आपका तो घर साफ। आप लोग फिर कैसे रहते हो अपने घर में? भाभी, ये सच है कि मेरा घर कभी साफ नहीं रहता, लेकिन जब ये दोनों स्कूल में होते हैं या फिर रात में सो जाते हैं तो सब मैं ठीक कर देती हूँ उस समय। पर भाभी, मेरे घर की रौनक भी इन्हीं से होती है। एक पूरा दिन स्कूल से पिकनिक पर क्या चले गए, मेरा सजा सवरा घर मुझे काटने को दौड़ता है, रिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर बहू पर कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ा उसकी बातों का। सुनीता जी ने रिंकी के पास चर्चा करी तो वह उसे भी समझाने लगी। मम्मी, चिंता मत करो, बहुत लोग होते हैं ऐसे जरूरत से ज्यादा सफाई पसंद करने वाले। भाभी के जब अपना बच्चा होगा ना तो समझ आएगी इसको, तुम टेंशन मत लो, बस इंतजार करो। कंधे से झाड़ू और दिमाग से सफाई का फितूर उतरे तब तो बच्चा आए ना रिंकी। ये तो सोचती होगी बच्चा भी आकर गंदगी ही फैलाएगा तो जरूरत ही क्या है उसकी। जाने कब समझ आएगा उसे कि सजे सवरे घर से आने से खुशियां लांघना कोई ऐसी बात नहीं होती। वो खुशियां जो बच्चे के बिगाड़ने से आती हैं वो ही असल में खुशियां हैं। सुनीता जी दुखी होकर बोली। और सच में कहीं ना कहीं ये बात भी थी। अपने मायके में भाई बहनों के बच्चे और ससुराल में ननंद के बच्चे देखकर दीक्षा सच में हिम्मत नहीं कर पा रही थी बच्चा करने की। रिंकी को तो 2-3-4 दिन सब झेलना था, फिर चली गई, पर वो तो पूरे साल भर इस चीज को बर्दाश्त कर रही है और पता नहीं कब तक करना पड़ेगा। बिस्तर पर सिलवटें ना हो, सोफे के कवर उठते वक्त ठीक किए जाए, टीवी का रिमोट उसके कैबिनेट में ही रखा जाए, किचन के डब्बे जहां रखे हैं वहीं रखे हों। कपड़े धुलने सूखने के बाद सीधे तैल लगकर अलमारी में पहुंचे। जब तक बहू ऑफिस में रहती तो वो थोड़े आराम से रहती और जैसे आने का वक्त होता मशीन की तरह हर सामान को उसकी जगह पर रखती। फिर भी उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता साफ करने को और बोलने को। तंग आ गई थी सुनीता जी ये सब देखकर। ऐसे अनगिनत कायदों का निभाते निभाते इस बीच नवरात्रे भी आ गए। इस बार तो बहू ने हद ही कर दी थी। सुनीता जी ने 5 कंचकों को बुलाया और उन्हें कुर्सी दे बैठाया, पैर धोए, भोजन कराया और पैर छूकर विदाई देकर उन्हें विदा कर दिया। उन्हें खुशी हुई कि बहू ने उन्हें इस काम में मदद करी पूरी तरह और सबके पैर भी छुए। अभी वो किचन में उनके जूठन को प्रसाद के रूप में रखकर लौटी ही थी कि देखा बहू ने उन कुर्सियों को पोंछना शुरू कर दिया जिस पर कंजक बैठी थी। बहू, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, पूजा करना, आदर करना अलग चीज है और साफ सफाई करना अलग। आपने देखा नहीं, कुछ कंजक पैर ऊपर करके बैठ गई थी और उनके पैरों में कितनी धूल थी, बहू ने जवाब दिया। समझ नहीं आता कि सफाई पसंदी को वो पागलपन कहे ये जुनून क्या है ये सब। एक बार बहू की माँ से भी इसके बारे में बात करनी ही चाहिए। तो उन्होंने भी कहा था
कि यूं तो उनके घर सभी सफाई पसंद है, पर ये सबसे ज्यादा करती है। अब तो सच में ज्यादा ही हो गया था। पता नहीं ऑफिस में कैसे मैनेज करती होगी। रिंकी ने कहा बच्चा आएगा तो सुधर जाएगी, पर बच्चे को आने भी देगी तब ना। अकेलापन महसूस हो तो इंसान का सोचे ना। सुबह उठकर साफ सफाई, फिर ऑफिस, फिर वहां से आकर फिर चीजों की साफ सफाई। पर सुनीता जी ने देखा इधर कुछ दिन से बहू थोड़ी परेशान दिख रही थी। बताती तो कुछ नहीं, पर लगता था उसे देखकर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। पहले ऑफिस से आकर घर निरीक्षण करने में घुस जाती थी, पर इधर कुछ दिन आते ही वह अपने कमरे में चली जाती और सफाई करना भी थोड़ा कम कर दिया था। अब वो तो कुछ बता ही नहीं रही थी। तो एक दिन बेटे को अकेला देखकर सुनीता उससे पूछ बैठी, विकास बेटा, बहू को कुछ हुआ है क्या? आजकल बदली बदली से नजर आ रही है, पहले की तरह सफाई के लिए पागल भी नहीं दिख रही। मम्मी कुछ नहीं, बस समझ लो शेर को सवा शेर मिल गया है। अच्छा, मैं समझी नहीं कुछ। मम्मी, दीक्षा की नई बॉस एक लेडी ही आई है, हद से ज्यादा पाबंद। वो स्कूल में जैसी होती है ना, एक आध कड़क सी टीचर, उसी टाइप की। 9 बजे के बाद कोई आता है तो उसकी छुट्टी लगाकर उसे वापस भेज देती है और उसका काम सबसे करवाती है। लंच 30 मिनट का, और 30 मिनट भी ना लो तो बिल्कुल ऐसा कर देती है न जाने कि क्या ही हो गया हो। 1 महीने में ही 1-2 दिन से निकलवा देती है। जिन्होंने उसकी बात का ऑर्डर ना माना उन्हें सीधा ऑफिस से बाहर। सबको हिलाकर रखा है उसने। सब उससे डरते हैं, मानो बॉस ना हो वो कोई भूत हो। ये सब देखकर रोज दीक्षा को एहसास हो रहा था कि जबरन थोपे गए काम और बातें कितनी ज्यादा कष्टदायक होती है। इंसान सबसे अच्छा काम सहूलियत और मन माफी ही करता है। इतनी सख्ती और तंग माहौल में अब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खुद पर गुजरने के बाद अपने सफाई का रूल्स उस पर थोड़े भारी उसको लगने लगे। हमारे आने वाले अतिथियों पर ही लागू करती थी वो। तो उसको लगा कि अब इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो यही कारण था कि उसकी बॉस, अच्छा बहू नौकरी छोड़ रही है क्या? फिर सिर्फ यही कारण नहीं है, फिर अब तो बेबी भी प्लान कर रही है। इसीलिए भी सुनीता जी को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि 2-2 खुशियां एक साथ उनके दरवाजे पर कैसे दस्तक देने लगी। झाड़ू वाली ने अपना हथियार कंधे से त्याग दिया और उन कंधों पर उनका लल्ला खेलने लगा, और यह सब सुनकर वह बड़ी ही खुश थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह अनोखी कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।